नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया है हमारी नवग्रह श्रृंखला में केतु ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने कुंडली के सप्तम भाव में केतु ग्रह की स्थिति पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट विषय पे अपनी चर्चा शुरू करें, इंडिविजुअल तौर पे अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने केतु ग्रह के विषय में पढ़ा है हम लोग उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कुंडली के सप्तम भाव के जो भी डिफाइनिंग क्वालिटीज़ होती हैं मैं आप लोगों को उसके बारे में बता देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग कुंडली के सप्तम भाव में केतु ग्रह की स्थिति के जनरलाइज्ड फल और 12 राशियों की यहाँ पे प्लेसमेंट के हिसाब से कस्टमाइज फलों पे अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने केतु ग्रह के विषय में ये पढ़ा है कि आपकी कुंडली में केतु ग्रह की स्थिति एक खिड़की की तरह काम करती है जो कि आपके पास्ट लाइफ के सारे कर्मों की जानकारी दे सकती है। केतु ग्रह आपकी सबकॉन्शियस के भीतर जो साइकिक फोर्स है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो इनविजिबल फोर्स जो आपके पास्ट लाइफ से आ रहा है, जो आपका कंपल्सिव बिहेवियर है उसको हम लोग कहीं ना कहीं केतु ग्रह से जोड़ के देखते हैं। तभी दोस्तों हम लोग कहते हैं कि अगर आपको केतु ग्रह की शक्ति को समझना है तो आपको अपने भीतर जाना पड़ेगा। जितना आप मेडिटेशन करेंगे, आध्यात्मिक सहारा लेंगे, उतना आप केतु की एनर्जीज को दोस्तों समझ पाएंगे। एक रैशनल माइंड से आप केतु ग्रह की शक्ति को दोस्तों नहीं समझ सकते। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, अगर हमारे जीवन में केतु ग्रह की ऊर्जा अगर आप लोगों को समझनी हो तो जब भी हम लोग बात करते हैं कि बहुत ही कम समय में बहुत ही तीव्र गति से आपके जीवन में अगर कोई काया पलट कर सकता है तो वो सक्षमता सिर्फ केतु ग्रह के पास ही है। सारे 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा जो मैच्योर, सबसे ज़्यादा जो ओल्डेस्ट, जो मैच्योर किसी को बताया गया है तो वो केतु ग्रह को ही बताया गया है। साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि केतु ग्रह के पास आपके पास्ट लाइफ की सारी जानकारी है, तो आप इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में केतु ग्रह की स्थिति बताती है कि वो सारे एरियाज हैं जहां पे आपने पास्ट लाइफ में एक्सपर्टीज प्राप्त कर लिया था। इस जीवन काल में जो आपको ग्रोथ मिलनी है, जहां पे आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, आपका जो जन्म हुआ है, जो आपकी डिजायर्स थी, जो आपकी इच्छाएं थी, जिसकी वजह से आपका जन्म हुआ, तो वो जो एरिया है दोस्तों वो राहु का है। तो देखिए दोस्तों, तभी हम लोग कहते हैं कि आपको आपके जीवन में अगर बैलेंस बनाना है तो आपको पास्ट की कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, पास्ट के लेके कोई रिग्रेट्स आपके जीवन में नहीं होने चाहिए जो कि केतु का डोमेन है, और भविष्य को लेके चिंता नहीं होनी चाहिए जो कि राहु का डोमेन है। तो प्रेजेंट एनवायरनमेंट में अगर आपको संतुलन बनाना है तो आपको राहु और केतु की एनर्जीज को दोस्तों बैलेंस बनाने की जरूरत होगी। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो केतु ग्रह के विषय में अभी तक हम लोग पढ़ते आए थे। अगर आपको ज्योतिष स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी समझनी हो तो केतु ग्रह के फल देने का तरीका कहीं ना कहीं मंगल ग्रह की तरह है या मंगल से भी इंटेंस है, तो जिसकी वजह से केतु ग्रह की मंगल ग्रह के साथ मित्रता है। केतु ग्रह अपने में मोक्ष कारक है, तो जिसकी वजह से बृहस्पति के साथ भी उनकी मित्रता है। सूर्य चंद्र को केतु अपने शत्रु की तरह देखते हैं, और शनि की बात की जाए, अगर दोस्तों बुध की बात की जाए या शुक्र की बात की जाए तो इनके साथ जो केतु के रिलेशन है दोस्तों वो न्यूट्रल है। तो ये हो गया दोस्तों अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने केतु ग्रह के विषय में पढ़ा था। अगर आप लोगों को कुंडली के 7th हाउस के डिफाइनिंग फीचर्स समझनी हो तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो 7th हाउस है ये बताता है आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपकी गृहस्थ जीवन की जो जानकारी है हम लोगों को कुंडली के सप्तम भाव से मिलती है। आपके जीवन साथी का क्या स्वभाव होगा, कैसा चरित्र होगा, कैसा व्यक्तित्व होगा, टाइम ऑफ मैरिज, इन सब की जो जानकारी है कुंडली के सप्तम भाव से पता करी जाती है। इसके साथ साथ जब हम लोग बात करते हैं बिजनेस पार्टनरशिप के हिसाब से तो भी हम लोग कुंडली के सप्तम भाव पे जोर देते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आपको उच्च पद के हिसाब से समझना हो तो कुंडली का जो दशम भाव आपके फेम के बारे में, आपके प्रोफेशनल एम्बिशंस के बारे में, आपके स्टेटस के बारे में बताता है। तो अगर आप भवाद भवम लगाएंगे तो दशम भाव से 10 भाव आगे जाके आप लोग सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो हाईएस्ट जो पद है उसको हम लोग सप्तम भाव से जोड़ के देखते हैं। फर्स्ट हाउस अगर आप हैं तो आपसे ऑपोजिट जो पूरी दुनिया है, जो पब्लिक है, वो कुंडली के सप्तम भाव में बैठी है। तभी हम लोग बोलते हैं जो भी लोग जिनको पब्लिक डीलिंग करनी है, मास फॉलोइंग उनके लिए इंपॉर्टेंट है, आप सेलिब्रिटी हैं, आप एक्टर हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, तो आप लोगों की कुंडली में 7th हाउस मजबूत होना चाहिए। साथ साथ चूंकि फर्स्ट हाउस आप हैं, आपसे दूर 7th हाउस है, तो फार अवे फॉरेन लैंड्स को भी हम लोग कुंडली के सप्तम भाव से जोड़ के देखते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, अब चूंकि 6th हाउस आपके शत्रुओं का है, 8th हाउस अगर आपके युद्ध का मैदान है, अगर आप 8th हाउस को वैसे जोड़ के देखें, बैटल ग्राउंड की तरह जोड़ के देखें, तो उनके बीच में सप्तम भाव को आप कहीं ना कहीं शत्रुओं और युद्ध के बीच में कोर्ट हाउसेस के साथ भी दोस्तों आप लोग कुंडली के सप्तम भाव को जोड़ के देख सकते हैं।
दोस्तों देखिए, कुंडली के सप्तम भाव में केतु ग्रह की प्लेसमेंट एक सेंसिटिव प्लेसमेंट की तरह जोड़ के देखी जाती है, क्योंकि देखिए सप्तम भाव बताता है लाइफ के कमिटेड रिलेशनशिप के बारे में, चाहे वो वैवाहिक जीवन के हिसाब से आप लोग समझने की कोशिश करें, चाहे आप व्यापार बिजनेस पार्टनरशिप के हिसाब से समझने की कोशिश करें। और केतु जो कि अपने में ही डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने में ही अलगाव को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जिसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है, अगर यहाँ पे केतु ग्रह की स्थिति डिग्निफाइड नहीं हुई, ओवरऑल कुंडली में ग्रहों की स्थिति पॉजिटिव अगर इंडिकेटिव नहीं हुई, तो ऐसा हो सकता है कि जातक को 7th हाउस के प्रोस्पेक्ट में बहुत संघर्ष करना पड़ जाए या उस प्रोस्पेक्ट में उसको कुछ भी सफलता ना मिले। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक एक करके फल समझाने शुरू करता हूं, क्योंकि केतु की देखिए दोस्तों कुंडली में जहां पे भी प्लेसमेंट होती है, उस भाव से रिलेटेड थोड़ी मिस्ट्री क्रिएट हो जाती है। देखिए हम लोग क्या कहते हैं, जहां पे भी आपकी कुंडली में राहु की प्लेसमेंट है, उस भाव पे आपको ग्रो करना है, वहां पे आपको फोबियाज हो गया, वहां पे आपको हर तरीके की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया, ये आपको परेशान कर सकती हैं। मैंने आप लोगों को अगर आपको वैष्णविज्म के हिसाब से समझना हो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि भगवान विष्णु के भी वाराह अवतार के साथ राहु को जोड़ के देखा जाता है। तो जब वाराह रूप में भगवान विष्णु ने पृथ्वी को उठाया था, तो कितने सारे जो डीमंस हैं इन द फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, हेलुसिनेशन, भगवान विष्णु की तरफ दौड़े थे। तो आई मीन टू से कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जहां पे भी आपकी कुंडली में राहु की प्लेसमेंट है, उस भाव से रिलेटेड आपको आगे बढ़ना है, इन चैलेंजेस को आपको ओवरकम करना है। और जहां पे केतु ग्रह की आपकी कुंडली में स्थिति है, उस भाव को आप एक अनकंडीशनल एस्पेक्ट डिवाइन प्रेजेंस की तरह मान के चल सकते हैं। वहां पे संतुष्टि मिलना दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि उस भाव से रिलेटेड जहां पे भी केतु की प्लेसमेंट है, अगर आपको सुख की अनुभूति करनी है, तो जो भी आपको वहां पे स्थिति मिली है, उसको आपको स्वीकार करने की आदत डालनी पड़ेगी। आपको उसको एक ईश्वर की डिवाइन प्रेजेंस की तरह आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है, किसी भी तरीके की रोमांटिक रिलेशनशिप के हिसाब से थोड़ी सी कार्मिक एनर्जी क्रिएट कर सकती है। यहाँ पे 7th हाउस में केतु ग्रह की जो प्लेसमेंट है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर्मा क्रिएट कर सकता है, जो कि आप इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं कि सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल, इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ अगर जातक को जीवन साथी बहुत स्पिरिचुअल मिला, तब तो देखिए ऐसा हो सकता है कि अगर जातक को उसका जीवन साथी हर तरीके के स्पिरिचुअल पाथ में प्रोग्रेस करने के लिए, हर तरीके के आध्यात्मिक पथ पे प्रोग्रेस करने के लिए, जो भी जातक की राइटफुल उसकी ड्यूटीज हैं इस जीवन काल में, उसमें प्रोग्रेस करने के लिए अगर उसको प्रेरित कर रहा है, तब तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है, किसी के वैवाहिक जीवन के हिसाब से भी पॉजिटिव या कंड्यूसिव दोस्तों जोड़ के देखी जा सकती है। लेकिन सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल, इन अ नेगेटिव साइड, अगर सप्तम भाव में केतु ग्रह की प्लेसमेंट हुई और जातक को लाइफ पार्टनर ऐसा मिला जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, जातक के व्यक्तित्व को, जातक की पर्सनैलिटी को कंट्रोल करने की या बदलने की कोशिश कर रहा है, तब ऐसा हो सकता है दोस्तों कि ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है कहीं ना कहीं संबंध में विच्छेद करा दे। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, सारे 9 ग्रहों में अगर आपको समझना हो कि कौन सा एक ग्रह है जो एक सोल लेवल पे आपके लिए अच्छा चाहता है, आपके लिए अच्छा कर सकता है, वो केतु ही है दोस्तों। जहाँ पे आप लोगों को अपने शरीर, मन, मस्तिष्क से परे अपनी आत्मा से जुड़ के आप सोचने पे, महसूस करने पे मजबूर हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका जो हाईएस्ट ऑफ द स्पिरिचुअल पोटेंशियल है, उसके साथ आपको कनेक्ट करने की जो सक्षमता है, वो सिर्फ केतु में ही है। अब प्रॉब्लम ये है कि केतु के जो काम करने का तरीका है वो बहुत एक्सट्रीम है और बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही इनटॉलरेबल एनर्जी के साथ काम करने का तरीका है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर केतु को इस तरीके की एनर्जी और इस तरीके की ट्यूनिंग वाला लाइफ पार्टनर 7th हाउस में प्लेसमेंट के साथ अगर नहीं मिला, तो केतु वहाँ पे संबंध विच्छेद कर दे। तो ये दोस्तों आप इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट की एक नेगेटिव कार्मिक एनर्जी के साइड जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि केतु एक ऐसा ग्रह है कि जिसके बहुत ही एक्सट्रीम लाइक्स और डिसलाइक्स हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो केतु ग्रह की प्लेसमेंट है, जातक का जो स्वभाव है रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा इंटेंस इस तरीके का बना सकता है कि जातक बहुत जल्दी रिलेशनशिप में कमिटमेंट की बात की जाए, प्यार में पड़ने की बात की जाए, तो जातक बहुत जल्दी ही मस्ट बी वेरी कीन एंड वेरी मच सेंसिटिव इनफ टू गेट इनटू रिलेशनशिप। तो किसी भी प्यार संबंध की बात की जाए, रिश्तों में पढ़ने की बात की जाए, जातक उसमें बहुत जल्दी पढ़ भी जाए और बहुत जल्दी अपना मन भी उनसे विच्छेद कर ले। तो बहुत जल्दी मन लग जाना, बहुत जल्दी मन विच्छेद हो जाना रिलेशनशिप में, इस तरीके की भी एनर्जी केतु ग्रह 7th भाव में अपनी प्लेसमेंट के साथ
दोस्तों किसी के जीवन में लेके आ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं सप्तम भाव में केतु ग्रह की प्लेसमेंट के साथ, तो यहाँ पे अगर केतु ग्रह की एनर्जी अगर पॉजिटिव भी काम कर रही होगी तो यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाने वाली है। तो जिसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ तक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए, बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाए, जो कि अगर नेगेटिव साइड में एनर्जी काम कर रही होगी तो जहाँ पे जेलेसी की बात की जाए तो ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं इस तरीके से भी एनर्जी काम कर सकती है। देखिए, अगर आप मेरे से पूछते हैं, मैंने अपने प्रैक्टिकल कंसल्टिंग एक्सपीरियंस में ज़्यादातर यही देखा है कि जिस किसी की भी कुंडली में सप्तम भाव में केतु ग्रह की प्लेसमेंट होती है, कहीं ना कहीं कमी उसके नेचर में होती है कि उस जातक के जिसकी भी कुंडली में सप्तम भाव में केतु ग्रह प्लेस्ड है, उसकी एक्सपेक्टेशन अपने जीवन साथी के साथ प्रोस्पेक्टिव मैच को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसको हर तरीके का परफेक्शन चाहिए, हर तरीके का एक्सीलेंस चाहिए। अगर वो एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो पा रही हो तब दोस्तों हो सकता है कि जातक के जीवन में वो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाए। देखिए, मैंने खुद अपने कंसल्टिंग एक्सपीरियंस में एक ऐसा भी केस देखा था कि जहां पे उस नेटिव की उसका विवाह का मन नहीं था, हाँ ना करते करते वो उसने अपने परिवार के कहने पे उसने विवाह कर लिया। अब उसके बाद पहले दिन से ही विवाह होने के बाद से उनके रिलेशन अच्छे नहीं रहे, ना वो कहने को साथ रहे, ना पूरी तरीके से अलग हो पाए। तो ये दोस्तों कुछ इस तरीके की एनर्जी भी क्रिएट हो जाती है। देखिए, आप लोगों को ये भी समझना होगा कि हमारी कुंडली में जहाँ पे भी केतु ग्रह की प्लेसमेंट होती है, वहाँ पे हम अपने पास्ट लाइफ के सारे कर्मों को एक्सपीरियंस करते हैं। तो जब हम लोग इस तरीके के केसेस की बात करते हैं कि जहाँ पे इंसान का विवाह एक ऐसे पार्टनर के साथ हुआ कि बाद में उसके जीवन साथी की जो हेल्थ है उसके बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हो गए और उस नेटिव ने अपनी पूरे जीवन को, अपनी पूरी लाइफ को सिर्फ अपने जीवन साथी की सेवा में ही बिता दिया, तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए, जब हम लोग कर्मास को एक्सपीरियंस करने की बात करते हैं, दैट टू ऑन द फ्रंट ऑफ रिलेशनशिप, केतु ग्रह की सप्तम भाव में जो प्लेसमेंट है इस तरीके की दोस्तों एनर्जी क्रिएट करती है। और देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर यहाँ पे आप लोगों को जो राशि की जो ऊर्जा है दोस्तों, वो भी अगर आपको कार्मिक यहाँ पे ऊर्जा मिली, और देखिए एस्ट्रोलॉजी में जब भी कोई इवेंट होता है तो वो एक इंडिविजुअल अकरेंस के साथ नहीं होता। अगर किसी के जीवन में IAS ऑफिसर बनना लिखा है, किसी के जीवन में बहुत सफल एक्टर बनना लिखा है, किसी के जीवन में नोबेल प्राइज मिलना लिखा है, तो उसको कुंडली में 2-3 जगह से आपको इस बात की कंफर्मेशन मिलेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को किसी जातक के नेटिव की कुंडली में सप्तम भाव में आपको केतु ग्रह की प्लेसमेंट मिली, आपको साइन भी कार्मिक मिल गया, सपोज कीजिए आपको वृश्चिक राशि मिल गई, आपको यहाँ पे कुंभ राशि मिल गई, और इसके साथ साथ 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं, जो कि केतु के भी जो भाव के लॉर्ड हैं, वो पंचम भाव में पूर्व पुण्य के भाव में चले गए, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन साथी के साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी हो सकता है। तो पास्ट लाइफ में जो दो सोल विच वर नॉट एबल टू यूनाइट विथ ईच अदर, इस जीवन काल में भी इस तरीके के कार्मिक एनर्जी और रिकनेक्शन के साथ भी दोस्तों आप इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट को जोड़ के देख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों सप्तम भाव में केतु ग्रह की प्लेसमेंट के जनरलाइज्ड फल, जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता था। अब हम लोग यहाँ पे 12 राशियों की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज फलों पे अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग सप्तम भाव में केतु ग्रह की प्लेसमेंट 12 राशियों के हिसाब से समझनी शुरू करते हैं। और देखिए दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों को कस्टमाइज फल बताने शुरू करूं, अगर आपकी कुंडली में भी सप्तम भाव में केतु ग्रह की प्लेसमेंट है एंड यू आर गोइंग थ्रू द हार्श साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेसमेंट, आप इस प्लेसमेंट के नेगेटिव साइड के थ्रू गुजर रहे हैं, तो ये मैं आप लोगों को दोस्तों सलाह देना चाहूँगा कि देखिए, राहु केतु से रिलेटेड जो भी क्रिएटेड प्रॉब्लम होती है, आप उसको रैशनल माइंड से नहीं समझ सकते। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ज्योतिष में भी देखिए अगर भरोसा नहीं है, तो मॉडर्न डे के हिसाब से चाहे मैरिज काउंसलर्स से मार्गदर्शन लेने की बात की जाए, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन, गाइडेंस, मार्गदर्शन लेने की बात की जाए, या आजकल के न्यू एज मॉडर्न डे जो कोचेस होते हैं, तो उन कोच के माध्यम से, लाइफस्टाइल कोच के माध्यम से भी अगर आपको गाइडेंस लेना पड़े, तो भी उसमें दोस्तों आपको झेपना नहीं चाहिए, क्योंकि राहु केतु से रिलेटेड जो ट्रबल्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें एक्सटर्नल हेल्प की दोस्तों ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, साथ ही साथ अगर सप्तम भाव में केतु ग्रह आपके मैरिटल फ्रंट में, रिलेशनशिप के फ्रंट में अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे भी, तो देखिए हर चीज़ के नफ़ा खफा होते हैं, प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। तो राहु तो देखिए आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, और लगन का जो राहु होता है दोस्तों, चाहे फेम के हिसाब से बात की जाए, बहुत ही इनोवेटिव माइंडसेट होने के हिसाब से बात की जाए, पॉपुलैरिटी मैंने आप लोगों को बताई दी, किसी भी तरीके के मास ट्रेंड्स को समझने की बात की जाए, अपनी पर्सनैलिटी को अडैप्ट करने के हिसाब से बात की जाए, और हाईली इंटेलिजेंट होने के हिसाब से अगर बात की जाए, तो ये जो राहु लगन का होता है, इन सारे एरियाज में भी कहीं ना कहीं किसी को ब्लेस करता है।
तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग सप्तम भाव में केतु ग्रह की प्लेसमेंट 12 राशियों के हिसाब से समझनी शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने सप्तम भाव में केतु ग्रह की राशि आप लोगों ने मेष पाई, तो देखिए दोस्तों, मेष का जो स्वामित्व है वो केतु ग्रह के जो मित्र हैं मंगल ग्रह के पास जाता है। तो इससे हमें ये तो पक्का पता चलता है कि जातक की जो पास्ट लाइफ रही होगी उसका अपने जीवन साथी के साथ जो रिलेशनशिप है थोड़ा सा इंटेंस रहा होगा। अब हमें इस जीवन काल में जातक का रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है इसका आकलन हमें मंगल ग्रह की स्थिति से दोस्तों पता चल जाएगा। अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल मंगल ग्रह आपके डिग्निफाइड होकर बैठे हैं, शनि ग्रह का उन पे ज़्यादा प्रभाव नहीं है नेगेटिव तरीके से। अगर सपोज कीजिए अगर मकर के ही सपोज कीजिए अगर मंगल ग्रह उचके होकर बैठ गए और शनि भी उनके साथ बैठ गए, तब तो बहुत पॉजिटिव प्लेसमेंट की तरह जोड़ के देखा जा सकता है, जो कि 4th हाउस में प्लेसमेंट हो रही होगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि जीवन साथी के सहयोग से भूमि, प्रॉपर्टी, पद प्रतिष्ठा, वाहन सुख, सारे जातक जीवन में सुख प्राप्त कर ले। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आपने मेष राशि में 7th हाउस में केतु ग्रह की प्लेसमेंट पाई, तो देखिए कार्मिक एनर्जी के साथ साथ इसकी एक साइड ये होने वाली है कि यहाँ पे जो कुछ भी होगा बहुत तीव्र तरीके से होगा, बहुत सडन तरीके से होगा। तो जीवन में रिलेशनशिप शुरू होना, रिलेशनशिप टर्मिनेट होना, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप जेलेसी की बात करें, पॉजिटिवनेस की बात करें, तो ये सारी एनर्जीज कहीं ना कहीं सप्तम भाव में बहुत एक्सट्रीम तरीके से काम करेगी। ये दोस्तों मैं आप लोगों को केतु ग्रह की मेष राशि की सप्तम भाव में प्लेसमेंट के साथ दोस्तों मैं फॉलो को बताना चाहूंगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, अब जो लगन हो रहा है वो आपका तुला हो रहा है। तो तुला लगन के जातकों के साथ कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बैलेंस, हार्मोनी मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इंपॉर्टेंट यह है कि अगर कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति डिग्निफाइड हुई तो ऐसा हो सकता है कि जातक अपने नेचर से अपनी जो उसकी पर्सनैलिटी होने वाली है, बैलेंसिंग जो उसकी पर्सनैलिटी होने वाली है, उस तरीके की एनर्जी को कंट्रोल कर पाए। लेकिन सपोज कीजिए मंगल ग्रह के साथ साथ अगर शुक्र ग्रह की स्थिति भी अनुकूल नहीं हुई, तब ये थोड़ी सी डिफिकल्ट एनर्जी क्रिएट कर सकता है कि जहाँ पे संबंध विच्छेद की बात की जाए, रिलेशनशिप में जेलेसी, एंगर मैनेजमेंट के जो कंसर्न्स हैं बहुत एक्सट्रीम दोस्तों रूप ले सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने सप्तम भाव में जो केतु ग्रह की राशि है वो अगर आप लोगों ने वृषभ पाई, तो देखिए दोस्तों, अब इससे में ये तो पक्का पता चलता है कि जातक की जो पास्ट लाइफ होगी कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी की तरफ डिवोटेड होगी, एंड देयर माइट बी कंसर्न्स ऑफ फाइनेंसेस, जहाँ पे जातक ने अपनी एनर्जीज को कुछ इस तरीके से पास्ट लाइफ में एक्सर्ट करा होगा टू प्रोवाइड फॉर हिज लाइफ पार्टनर, कि चाहे उनके लिए सुख सुविधा के जितने भी साधन अर्जित करने की तरफ जातक ने अपने को पास्ट लाइफ में डिवोट करा होगा। अब इस जीवन काल में दोस्तों अगर आपको ये प्लेसमेंट समझनी होगी तो देखिए एक बात तो मैं पक्की कहना चाहूंगा, क्योंकि जो लगन हो रहा है दोस्तों वो वृश्चिक हो रहा है। तो देखिए इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ जो फाइनेंसेस के कंसर्न्स हैं वो कहीं ना कहीं प्राथमिकता ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो जीवन साथी जातक के लाइफ में आएगा उसके साथ उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी पैरेलल है, कितनी सिमेट्रिकल है, कितनी मैच कर रही है, नहीं कर रही, इन सारी चीज़ों की प्रधानता दोस्तों देने की ज़रूरत है। और देखिए बिफोर कमिंग टू एनी कंक्लूजन, कुंडली में शुक्र ग्रह की जैसी भी स्थिति होगी उसे में काफ़ी कुछ अंदाज़ा लग जाएगा कि जातक के जीवन में जो रिलेशनशिप है उसे कितना सुख देने वाले हैं या कितना हर तरीके के ट्रबल्स का कारण बनने वाले हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग वृश्चिक लगन के जातकों की बात करते हैं, ऑलरेडी इनके अंदर जो पॉजिटिवनेस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और इस पॉजिटिवनेस की जो एनर्जी को जो कॉन्सेंट्रेशन लेके जो केतु ग्रह सप्तम भाव में बैठे हैं, और देखिए साथ साथ जो शुक्र के पास सप्तम भाव के साथ साथ उनके पास द्वादश भाव का, लॉसेस के भाव की और सीक्रेसी के भाव की ऊर्जा का भी स्वामित्व है। तो जिसके वजह से शुक्र ग्रह की जो कुंडली में प्लेसमेंट होगी उससे हमें काफ़ी कुछ पता चलेगा कि रिलेशनशिप का जो कोर्स है वो कौन सी दिशा लेने वाला है। लेकिन हाँ, एक बात तो पक्की है कि रिलेशनशिप में फाइनेंसेस और वैल्यूज़ के कंसर्न्स कहीं ना कहीं दोस्तों रिवॉल्व करने वाले हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने सप्तम भाव में केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने मिथुन पाई, तो देखिए दोस्तों इस समय ये बात तो पक्का पता चलती है कि जातक की जो पास्ट लाइफ रही होगी अपने जीवन साथी को लेके डिवोटेड हो सकती है। जीवन साथी को पाने के लिए जातक थोड़ा सा प्रयत्नशील भी रहा हो सकता है। अब दोस्तों देखिए, इस जीवन काल में अगर आप लोगों को प्लेसमेंट समझनी हो तो थोड़ी सी सेंसिटिव इस रिगार्ड में कही जा सकती है कि इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ देखिए जो केतु ग्रह वेल प्लेस्ड नहीं है, क्योंकि केतु ग्रह को काफ़ी ज्योतिषों के मत से मिथुन राशि में नीच का डेबिलिटेटेड भी कहा जाता है। और देखिए केतु ग्रह अपने में मैच्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और सारी
राशियों में से सबसे ज़्यादा जो इमेच्योरिटी है, चाइल्डिशनेस है, वो सबसे ज़्यादा मिथुन में है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक की इमेच्योरिटी कारण बन सकती है, जातक की जो फिकलनेस है, लिटिल बिट ऑफ फ्लर्टेशियसनेस भी कारण बन सकती है संबंध में विच्छेद होने का। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, सप्तम भाव में केतु ग्रह कहीं ना कहीं आपको हाईएस्ट स्पिरिचुअल पोटेंशियल के साथ जोड़ना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, देखिए आपका जो अपना व्यक्तित्व है वो आपका लगन है। सप्तम भाव मतलब व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू रन इनटू। तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक का जो जीवन साथी है उसी के अंदर इस तरह की मैच्योरिटी ना हो कि किस तरीके से मुझे अपने जीवन साथी को उसके पथ पे प्रेरित करना है। देखिए, अब चूंकि आपको सप्तम भाव में मिथुन राशि मिल रही है, तो जो लगन हो रहा है वो धनु हो रहा है। तो अगर कुंडली में बृहस्पति की जो स्थिति है दोस्तों, वो अगर डिग्निफाइड हुई, तो ऐसा हो सकता है कि जातक आध्यात्मिक पथ की तरफ अपनी ड्यूटीज को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, डिवोटेड हो, लेकिन उसको जीवन साथी कुछ इस तरीके का मिल जाए जो कि उसको उसके पथ से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है, और हर तरीके से जो उसका डिमांडिंग नेचर है, जातक को उसकी ड्यूटीज फुलफिल करने में हर तरीके के ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा है। और इस तरीके की सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस अगर जातक के जीवन में क्वालिफाई हुई, तब ऐसा हो सकता है कि केतु ग्रह कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे ट्रबल्स क्रिएट कर दे। और दोस्तों देखिए, किसी भी कंक्लूजन में आने से पहले जो सप्तमेश हो रहे हैं, जो कि आपके बुध ग्रह हैं, उनकी प्लेसमेंट का आकलन आप लोगों को करना होगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सप्तम भाव में केतु ग्रह की प्लेसमेंट मिथुन राशि में, मैं इसको बहुत पॉजिटिव प्लेसमेंट के साथ दोस्तों जोड़ के नहीं दिखता। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने सप्तम भाव में केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने कर्क पाई, तो देखिए दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है थोड़ी सी सेंसिटिव प्लेसमेंट की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। जहाँ पे सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर जो चंद्र की प्लेसमेंट है अगर पंचम भाव में हुई, अष्टम भाव में हुई, द्वादश भाव में हुई, तब ऐसा हो सकता है कि जातक का उसके जीवन साथी के साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी हो सकता है। पास्ट लाइफ के जो अनफिनिश्ड जो रिलेशनशिप है इस जीवन काल में भी दोस्तों कंटिन्यू हो सकते हैं। वो पुराने तार कहीं ना कहीं इस जीवन में भी दोस्तों जोड़ सकते हैं। साथ साथ दोस्तों देखिए, इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ ये संभावनाएं थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि जातक का जो जीवन साथी होने वाला है थोड़ा सा इंट्यूटिव ज्यादा होगा, थोड़ा सा आध्यात्मिक होगा, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होगा, थोड़ा सा क्रिएटिव होगा, और कहीं ना कहीं उनके मन के अंतर मन के तार एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों। इस तरीके से ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है एक पॉजिटिव साइन की तरह दोस्तों फिर भी जोड़ के देखी जा सकती है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने सप्तम भाव में केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने सिंह पाई, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सिंह राशि के प्लेसमेंट से हमें ये तो पक्का पता चलता है कि जातक की जो पास्ट लाइफ रही होगी वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जातक ने, चाहे पद प्रतिष्ठा की बात करें, आप फेम की बात करें, तो जातक को जीवन में जो भी टाइटल्स प्राप्त हुए हों उसमें कहीं ना कहीं उसके लाइफ पार्टनर का हेल्दी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन रहा हो। देखिए दोस्तों, काफी ज्योतिषों के मत से वो लोग केतु ग्रह को सिंह राशि में अच्छे फलकारी जोड़ के देखते हैं। देखिए, केतु को कहीं ना कहीं ध्वजा से जोड़ के देखते हैं, और सिंह का तो मतलब ही राजा है, और राजा की तो देखिए ध्वजा पताका फहराती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है इस एंगल से तो देखिए अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है कि जातक का जो जीवन साथी होगा उसको कहीं ना कहीं उसको एक कहते हैं कि जो उसके जीवन के जो टाइटल्स हैं, जीवन में जो उसके हाईएस्ट ऑफ जो टाइटल्स हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं, जो उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको प्राप्त करने में कहीं ना कहीं उसको प्रेरित कर सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं समस्या प्रॉब्लम सिर्फ यही आती है कि जब भी हम लोग केतु की सिंह में प्लेसमेंट की बात करते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं ईगो के कंसर्न्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में जो स्प्लिट की एनर्जी है वो इस तरीके से भय क्रिएट कर सकती है कि अगर जातक का जो जीवन साथी है उनका थोड़ा सा जो नेचर है अगर थोड़ा सा ईगोइस्टिक हुआ, अगर रिलेशनशिप में ओपन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं रहे, ईगो प्रॉब्लम्स रही, पावर स्ट्रगल रहा, तब ऐसा हो सकता है दोस्तों कि ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स क्रिएट कर दें। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग राहु केतु की बात करते हैं अपने में मिस्ट्री को ही रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ मैंने ऐसे तक केसेस देखे हैं। देखिए, मैं खुद गवर्नमेंट बैकग्राउंड से हूँ, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में ही थे, तो मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि जहाँ पे लड़का बस स्कूल ड्रॉप आउट था, खाली घूमता रहता था, पर कहाँ से उसकी किस्मत चली, उसने एक लड़की से उसका अफेयर हुआ, कुछ हुआ, बाद में उस लड़की ने गवर्नमेंट जॉब क्लियर कर दी, वो क्लास 1 ऑफिसर बन गई और लड़की की कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं थी। तो कुछ इस तरीके की जो एनर्जी, जो कि बाद में मेरी उनके वो हमारे फैमिली फ्रेंड ही थे, तो लड़की खुद कहती थी कि मुझे खुद नहीं पता चला कि उस समय लाइफ में ऐसा क्या फेस आया था कि मैंने इनको पसंद करा। अगर मैं आज आप मुझसे पूछते हैं तो जीवन साथी की जो क्वालिटीज़ हैं उस पर कहीं भी फिट नहीं बैठते। लेकिन देखिए, ये होता है दोस्तों जब हम लोग कुंडली में ग्रहों की स्थिति का अध्ययन करते हैं, एंड दैट टू स्पेसिफिकली राहु और केतु के एक्सेस की बात करते हैं, तो दे रिप्रेजेंट द सरप्राइज एलिमेंट इन एस्ट्रोलॉजी।
हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने सप्तम भाव में केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने कन्या पाई, तो देखिए दोस्तों इस समय ये तो पक्का पता चलता है कि जातक की जो पास्ट लाइफ रही होगी, कहीं ना कहीं जातक अपने जीवन साथी को लेकर बहुत ही कमिटेड होगा, बहुत ही डेडिकेटेड होगा। जो डिवोशन की बात की जाए, कमिटमेंट की बात की जाए, ये सारे एरियाज कहीं ना कहीं जातक के जीवन में पास्ट लाइफ में विवाह और मैरिटल रिलेशनशिप में प्रधानता लिए हुए होंगे। इस जीवन काल में दोस्तों अगर आप लोगों को ये पर्टिकुलर प्लेसमेंट का अध्ययन करना है तो देखिए जो कन्या राशि का स्वामित्व भी बुध ग्रह के पास जाता है और मिथुन का भी जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं केतु ग्रह की जो एनर्जीज हैं कंपेयर टू मिथुन कन्या में फिर भी सही तरीके से काम कर सकती है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति अगर पॉजिटिव हुई, डिग्निफाइड हुई, तब ऐसा हो सकता है कि केतु जो कि अपने में कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं और सप्तम भाव में जो कन्या की जो ऊर्जा है जो कि अनुशासन को, डिसिप्लिन को क्रिएट कर रही होगी, तब ऐसा हो सकता है कि जातक के जीवन में रिलेशनशिप वर्कआउट कर जाए। लेकिन दोस्तों देखिए मैं आपको जो भी कस्टमाइज फल बता रहा हूं उसके बाद भी देखिए कहीं ना कहीं सप्तम भाव से रिलेटेड प्रोस्पेक्ट पे आपको सरेंडर करना है। आपको जो वर्क करना है इस जीवन काल में वो अपने फर्स्ट हाउस के प्रोस्पेक्ट में अपनी खुद के व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी पे करना है और ईश्वरीय वरदान और ईश्वरीय प्रसाद या ब्लेसिंग की तरह सप्तम भाव को स्वीकार करना है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने सप्तम भाव में जो केतु ग्रह की जो राशि है दोस्तों वो आप लोगों ने तुला पाई, तो उसका मतलब जो लगन हो रहा है वो आपका मेष हो रहा है और सप्तम भाव में जो राशि आ रही है दोस्तों वो शुक्र की तुला रही है। तो इस समय देखिए ये तो पक्का पता चलता है कि जातक की जो पास्ट लाइफ रही होगी वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की बात की जाए, बैलेंस, हार्मोनी, वैवाहिक रिश्तों में इस तरफ बीती होगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक ने अपने गृहस्थ जीवन को, अपने करियर को, अपनी फैमिली लाइफ को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके उसने मैनेज करा हो। लेकिन देखिए दोस्तों इस जीवन काल में अगर आप लोगों को समझना हो तो देखिए ओरिजिनल काल पुरुष कुंडली के सप्तम भाव में तुला की ही ऊर्जा जोड़ के देखी जाती है और यहाँ पे सप्तम भाव में तुला की ही ऊर्जा आना, इसका मतलब जो 7th हाउस में जो रिलेशनशिप की ऊर्जा है दोस्तों वो काफ़ी इंटेंस हो रही है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जातक के रिलेशनशिप को लेकर जो उसका टेस्ट होने वाला है, जो एक्सपेक्टेशन होने वाली है वो थोड़ी सी एक्सट्रीम हो सकती है। देखिए इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ में जो दोष होगा, अगर कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति डिग्निफाइड हुई तो मैं दोष जातक की जीवन साथी में नहीं डालूंगा, मैं खुद जातक पे डालूंगा कि ऐसा हो सकता है कि उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक हो जाए कि मुझे पार्टनर इस लेवल पे परफेक्ट ही चाहिए, मुझे जो जीवन साथी चाहिए उसकी ये क्वालिफिकेशन हो, उसका ऐसा फैमिली बैकग्राउंड हो, ऐसे उसके लुक्स हो। तो जातक के केस में सपोज कीजिए अगर शुक्र की स्थिति, सप्तमेश की अगर स्थिति डिग्निफाइड हुई, वेल प्लेस्ड हुए, और उसके साथ साथ बस यही एक सलाह दी जा सकती है दोस्तों कि जातक को थोड़ा सा एक कॉम्प्रोमाइजिंग, एक थोड़ा सा रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल जो नेचर है, जो एटीट्यूड है वो ऑप्ट करने की जरूरत है। इसके अलावा दोस्तों देखिए मैं यही कहूंगा कि सप्तम भाव में केतु ग्रह जो ये शुक्र की तुला राशि में बैठे हैं, तो जातक का जो जीवन साथी है ऐसा हो सकता है कि शुक्र के डोमेन से रिलेटेड हो। मतलब जातक का जो जीवन साथी है या जिस तरीके के प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स जातक के जीवन में आए वो आपका फैशन, ब्यूटी, मीडिया, इस तरीके की फील्ड्स, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग वाली फील्ड से जुड़े हुए हों, लेकिन साथ साथ आध्यात्मिक भी हो, स्पिरिचुअल भी हो। ये भी आप दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ फॉलो को जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने सप्तम भाव में केतु ग्रह की राशि आप लोगों ने वृश्चिक पाई, तो देखिए दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, वृश्चिक की बात की जाए, कुंभ की बात की जाए, ये दोनों कहीं ना कहीं कार्मिक साइन है और माना तो देखिए यही जाता है कि वृश्चिक का जो स्वामित्व है वो मंगल के साथ साथ केतु के पास जाता है। तो इट्स लाइक कि केतु अपने ही घर में बैठे हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं। तो यहाँ पे जो कर्मा है थोड़ा सा स्ट्रांग होने वाला है। और साथ साथ अगर मंगल ग्रह की कुंडली में स्थिति अष्टम भाव में हुई, द्वादश भाव में हुई या सपोज कीजिए पंचम भाव में हुई, तो ये पक्का इंडिकेशन है कि जातक का अपने जीवन साथी के साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन दोस्तों हो सकता है। साथ साथ दोस्तों देखिए इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ बस यही मैं कहूँगा कि अगर कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति अगर डिग्निफाइड नहीं हुई, तब ऐसा हो सकता है कि जातक के केस में जातक इस तरीके की एनर्जीज रिलेशनशिप में अट्रैक्ट करे जहाँ पे ही माइट रन इनटू, जो लोग बहुत ही, चाहे ऑब्सेसिव पार्टनर्स की बात की जाए, अल्कोहलिक पार्टनर्स की बात की जाए, जिन लोगों के साथ गैम्बलिंग इश्यूज हैं, ऑल दोज पीपल हु हैव वेरी डार्क बैकग्राउंड, डार्क पास्ट, तो इस तरीके की एनर्जी दोस्तों इन नेगेटिव साइड में क्रिएट हो सकती है। लेकिन अगर आपको पॉजिटिव साइड में समझना हो कि अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल
कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति डिग्निफाइड हुई कि मंगल ग्रह सूर्य की राशि में बैठे हैं या बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, बृहस्पति की दृष्टि है, तब ऐसा हो सकता है कि जातक का जो जीवन साथी होगा बहुत ज़्यादा अनुशासित होगा, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होगा, जीवन में रिलेशनशिप में जो प्यार के तार होंगे वो बहुत डीप तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। तो ये आप दोस्तों इसकी पॉजिटिव साइड की तरह जोड़ के देख सकते हैं। और एक बात तो देखिए पक्की है कि जातक का जो जीवन साथी होने वाला है, जिस तरीके के रिलेशनशिप की तरफ जातक अट्रैक्टेड होगा, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो लोग बहुत साइकिक होते हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं, टैरो पे बिलीव करना, एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करना, पामिस्ट्री पे बिलीव करना, हॉरोस्कोप, फोरकास्ट पे बिलीव करना, इस तरीके का दोस्तों कहीं ना कहीं आप जातक के जीवन साथी का भी स्वभाव दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने सप्तम भाव में जो केतु ग्रह की राशि है वो अगर आप लोगों ने धनु पाई, तो देखिए दोस्तों धनु तो आप लोगों को पता ही है कि केतु के लिए सबसे बेस्ट प्लेसमेंट कही जाती है बृहस्पति ग्रह की राशि। हाँ, तो देखिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है इस एंगल से अच्छी जोड़ के देखी जा सकती है कि जातक की जो पास्ट लाइफ भी रही होगी, कहीं ना कहीं जातक ने अपने वैवाहिक गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को, ड्यूटीज को बहुत सही तरीके से, बहुत अच्छे आचरण के साथ उसने उनको निभाया होगा। इस जीवन काल में दोस्तों अगर आप लोगों को समझना हो तो ऐसा हो सकता है कि जातक का जो जीवन साथी होगा वो आध्यात्मिक होगा, बहुत ज़्यादा लॉ अबाइडिंग होगा, बहुत ज़्यादा रिलीजियस होगा और कहीं ना कहीं अच्छे जीवन साथी के उसके अंदर सारे गुण होंगे। समस्या सिर्फ यही हो सकती है दोस्तों कि अगर कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति अनुकूल नहीं हुई तो जातक की अपनी बुद्धि उसको भ्रमित कर सकती है, अदरवाइज उसको उसके जीवन साथी में सारे पॉजिटिव, सारे बेनिफिक क्वालिटीज मिले। ये भी आप दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ फॉलो को जोड़ के देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं जातक के जीवन में जैसे उसका जो लाइफ पार्टनर आएगा उसको उसके जीवन के सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मदद करे, एक हेल्दी कंट्रीब्यूशन दे, ये भी आप दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने सप्तम भाव में केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने मकर पाई, तो देखिए दोस्तों इस समय इस बारे में तो पक्का पता चलता है कि जातक की जो पास्ट लाइफ रही होगी कहीं ना कहीं वहाँ पे पावर रिलेटेड कंसर्न्स रहे होंगे, अथॉरिटी स्टेटस रिलेटेड कंसर्न रहे होंगे। देखिए ऐसा भी हो सकता है आजकल के समय में जब दोनों ही क्लास 1 हस्बैंड वाइफ ऑफिसर होते हैं, क्लास 1 ऑफिसर होते हैं, दोनों ही बहुत वेल्दी बैकग्राउंड से होते हैं। पास्ट टाइम में जब बात करी जाती थी कि राजघरानों में ही दोनों के मैच होते थे, विवाह होते थे, तो कुछ इस तरीके के अथॉरिटी पावर रिलेटेड मैरिज की थीम जातक की पास्ट लाइफ में दोस्तों रही होगी। इस जीवन काल में दोस्तों अगर आप लोगों को समझना हो तो देखिए मैं केतु ग्रह के लिए शनि की जो मकर राशि है पॉजिटिव इस सेंस में कह सकता हूं कि यहाँ पे भी सिंगल माइंडेडनेस होती है। केतु ग्रह के स्वभाव में जो एक्सट्रीमिटीज हैं वो कहीं ना कहीं मकर के साथ पैरेलल सिमेट्रिकल जोड़ के देखी जाती हैं। तो जिसके हिसाब से दोस्तों देखिए ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट होने वाली है, एक बात तो देखिए मैं पक्का पता चलती है कि जातक का अपना जो स्वभाव होगा वो बहुत इमोशनल होगा, बहुत ही भावुक होगा, लेकिन जातक का जो जीवन साथी आएगा बहुत प्रैक्टिकल होगा। जब भी हम लोग डिसीजन मेकिंग की बात करें, अगर जातक वो डिसीजन मेकिंग अपने जीवन साथी को कंट्रीब्यूट करे तो उसको बहुत अच्छा जीवन में मार्गदर्शन मिले और जातक अपने जीवन की सारी ड्यूटीज को सही तरीके से फुलफिल कर पाए। ये भी आप दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं कि जातक के जीवन में हर तरीके की जो पद प्रतिष्ठा प्राप्ति की बात की जाए उसके तार कहीं ना कहीं उसके विवाह के साथ, जीवन साथी के साथ हेल्दी कॉन्ट्रीब्यूशन, हेल्दी कोऑपरेशन, रिलेशनशिप की एनर्जी के साथ जुड़े हुए हों। ये भी आप दोस्तों पॉजिटिव फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने सप्तम भाव में केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने कुंभ पाई, तो देखिए दोस्तों कुंभ का जो स्वामित्व है वो शनि ग्रह के साथ साथ राहु के पास जाता है। इसी वजह से हम लोग वृश्चिक को और कुंभ को कहीं ना कहीं कार्मिक साइन की तरह जोड़ के देखते हैं। तो इस प्लेसमेंट के साथ ये संभावनाएं और जो पॉसिबिलिटीज़ हैं थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि जातक अपने जीवन में पास्ट लाइफ की रिलेशनशिप की एनर्जीज को कहीं ना कहीं दोबारा से अट्रैक्ट कर सकता है। और दोस्तों साथ साथ सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने सप्तमेश शनि ग्रह की स्थिति अगर कुंडली में डिग्निफाइड पाई तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि जातक की जीवन साथी का नेचर जितना मर्जी एसेंट्रिक हो, जितना मर्जी हटके हो, उन लोगों की आपस में कंपैटिबिलिटी बैठ जाए। लेकिन सपोज कीजिए अगर सप्तमेश शनि ग्रह की स्थिति एज पर द राशि, एज पर द भाव, एज पर द नक्षत्र अगर अनुकूल नहीं हुई, तब ऐसा हो सकता है कि जो लगन हो रहा है, जो कि सिंह का हो रहा है, वहाँ पे जहाँ पे ईगो के कंसर्न्स थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और वो भी दोस्तों अगर लगन ही सपोज कीजिए केतु के अगर माघा नक्षत्र में हुआ, तब ऐसा हो सकता है कि ईगो रिलेटेड कंसर्न्स की वजह से रिलेशनशिप में हार्मोनी दोस्तों ना आ पाए। और लास्ट दोस्तों सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने सप्तम भाव में केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने मीन पाई, तो देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि बृहस्पति की राशियों में केतु ग्रह बहुत अच्छे फल देने में सक्षम होते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ देखिए केतु ग्रह कहीं ना कहीं अपने को सरेंडर कर पाते हैं बृहस्पति की मीन राशि में स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे केतु ग्रह की जो सिंगल माइंडेडनेस है, जो एक्सट्रीमिटी है, कहीं ना कहीं अपने को सरेंडर कर सकती है टूवर्ड्स द कॉजेस ऑफ द रिलेशनशिप।
टुवर्ड्स द स्मूथ हार्मोनी ऑफ रिलेशनशिप। ये भी आप दोस्तों कहीं ना कहीं फलों की तरह जोड़ के देख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमें पक्का पता चलता है इस प्लेसमेंट के साथ कि अगर जातक के केस में अगर बृहस्पति की स्थिति भी अनुकूल हुई और जातक के जीवन में और 9 ग्रहों की स्थिति अगर सात्विक एनर्जी की तरफ ज्यादा क्रिएट कर रही होगी, उस तरफ की दिशा की तरफ ज्यादा इंडिकेटिव होगी, तो आप लोग जानते हैं ऑलरेडी कि केतु ग्रह की जो सप्तम भाव में प्लेसमेंट है वो तो चाहती है आपको आपके हाईएस्ट स्पिरिचुअल पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करना है। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं केतु की, तो केतु की वर्ल्डली डिजायर्स नहीं है। केतु आपको आपकी स्पिरिट के साथ ही जोड़ना चाहता है और इस पर्टिकुलर स्पिरिचुअल यूनियन में कहीं ना कहीं जीवन साथी का भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दोस्तों हो सकता है। और जैसा कि बताया था दोस्तों, देखिए फर्स्ट हाउस अगर आप हैं तो आपसे ऑपोजिट जो पूरी दुनिया है, जो पब्लिक है, जब आप घर से बाहर निकल के दुनिया को देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दशम भाव के साथ साथ हम लोग सप्तम भाव को भी जोड़ के देखते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ कि जातक अपने जीवन में बहुत ही स्पिरिचुअली एलिवेटेड एनलाइटेंड बीइंग्स की ऊर्जा को अट्रैक्ट करे, इस तरीके के लोगों के संपर्क में जातक आए, तो उस हिसाब से भी ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है बहुत पॉजिटिव फलों की तरह जोड़ के दोस्तों देखी जा सकती है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं सप्तम भाव में केतु ग्रह की प्लेसमेंट के फलों के बारे में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज